नमस्कार, मैं रवीश कुमार। 8 दिसंबर 1779 की ये इमारत है। पटना सिटी का ये मशहूर चर्च, महागिरजाघर कहते हैं, ये पर्यटक स्थल भी है। आज मैं आपको इसलिए लाया हूँ ताकि अंदाज़ा हो सके कि पटना शहर का अपना अतीत क्या रहा है और पटना शहर का वर्तमान क्या है और भविष्य कैसा है। ये एक अच्छा चुनाव का मौका था जिसमें बढ़ते शहरी आकांक्षाओं को लेकर बहस करनी थी, लेकिन हमारे किसी भी राजनीतिक दल ने इसमें एक चुनावी लीपापोती से ज़्यादा ईमानदारी नहीं दिखाई और सारा चुनाव गाय बकरी पर खर्च कर दिया। ये इमारत इसलिए लेकर आए हैं ताकि आपको पता चले कि आपका समाज कई धर्मों की सहिष्णुता और उनके समन्वय के साथ बना है, और जैसे ही आप समाज के भीतर जाते हैं तो आप देखते हैं कि वहाँ कितनी आसानी से और कितनी सहजता से तमाम मजहबों के लोग रहते हैं और उनकी इमारतों के प्रति एक तरह से सम्मान है। 1779 में ये इमारत बनती है, इसे पादरी की हवेली चर्च कहते हैं, और 1846 में इसे महागिरजाघर घोषित किया जाता है। ये हमारे लिए एक सिंबल है, प्रतीक है पटना शहर का। पटना शहर तमाम अपनी आधुनिकताओं, परंपरा के बीच में कशमकश से गुजर रहा है, टसल चल रहा है, एक तरह से टकराव चल रहा है। इस शहर की अपनी भौगोलिक सीमा ऐसी है कि विस्तार के लिए आपको बहुत जगह नहीं मिलती है। आसपास के जो छोटे कस्बे थे उनको अपनी गोद में लेकर पटना बन सकता था, मगर पटना एक तरह से जब वो 18वीं सदी में इसका एक ग्लोबल, एक तरह से वैश्विक चरित्र हुआ करता था पटना सिटी का, वो अब धीरे धीरे आकर वो सिर्फ वो बिहार की राजधानी पटना बनकर रह गया है। हालांकि ग्लोबल कारोबार अब भी होते हैं, पर ये शहर हमें इस तरह से अपने अतीत से काट रहा है कि पटना के लोग ही पटना सिटी कम आते हैं। वो दिवाली के समय पटाखा लेने के लिए आते हैं, दुकानदारों से लेते हैं, और दुर्गा पूजा के समय दुर्गा जी की तमाम जो साड़ियाँ हैं, उनके जो साज श्रृंगार की जो चीज़ें हैं वो लेने के लिए आते हैं। तो ये वो गिरजाघर है जो 1779 से अपने वजूद में है पटना में, गंगा नदी के किनारे। तो आज हम यहाँ से आपको शुरू करते हैं, गुरुद्वारा भी ले चलेंगे और आपको दिखाएंगे कि बिहार की अपनी एक जो सहनशीलता है, जो सहिष्णुता है धार्मिक, वो किस तरह से कितनी सैकड़ों सालों में, सदियों में, दशकों में बनती चली आ रही है। आपको शहर भी दिखाएंगे और आपको इस शहर का मिजाज भी दिखाएंगे। मुद्दों पर अब बात करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि आपके राजनीतिक दलों को गाय बकरी से ज़्यादा मुद्दों में दिलचस्पी नहीं है। उन्होंने अपना सारा संसाधन पोस्टर लगाने में खर्च कर दिया, हेलीकॉप्टर उड़ाने में खर्च कर दिया। कोई ना कोई जीतेगा ही और सारा मत प्रतिशतों के विश्लेषण में समाप्त हो जाएगा। तो ये जो मेरा बिहार में आज आप देखिए पटना शहर की उन पहलुओं को जिनकी चर्चा शायद कम होती है, जिनको देखना हमने शायद बंद कर दिया है। रवीश हूँ, एनडीटीवी इंडिया से। I remember the face. जी, तो फादर, मैंने तो संक्षेप में बताया अपने दर्शकों को कि 1779 में ये चर्च जो है ये अपने वजूद में आता है। थोड़ी और जानकारी उस समय की अगर आप दे सकें कि शुरू हुई थी 1620 में, 1620 में जो फादर लोग इटली से आए थे, हाँ। चंद्रनगौर से लासा तक गए थे टिबेटन मिशन के लिए, हाँ। उसके लिए गए थे। रास्ते में ये पड़ाव था। बाद में वहां पर यहाँ पर छोटी सी गिरजाती, हाँ। फादर रेवाटो ने इसका फाउंडेशन किया था और 7 या 8 साल लिए हैं इसको कंप्लीट करने के लिए। जी, उन्होंने हाँ। पैदल गांव घूम के चंदा इकट्ठा करके, हाँ। उस जमाने में बनाया था। वेनिशियन आर्किटेक्चर है सामने का। अच्छा। और 6 पिलर्स हैं, 6 पिलर्स हैं। वेनिस मतलब अगर हम अपने दर्शकों कहें तो इटली का वेनिशियन आर्किटेक्चर है। पटना में इटली का तत्व मिल गया। हाँ, वाह, हाँ। क्या बात है। वेनिशियन आर्किटेक्चर है, उसके अनुसार बनाया था। और बिहार की सबसे पुरानी चर्च है ये बिहार का सबसे पुरानी चर्च है। और अभी भी पटना आर्चडायोसीस के धर्म प्रांत की कैथीड्रल है। ओके, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब ये इतनी बड़ी जगह में ये चर्च का निर्माण हुआ, तब यहाँ के समाज ने, यहाँ के शासकों ने 1620 में वो कौन थे और उनका क्या नज़रिया था जब यहाँ पे चर्च बन रहा? उस टाइम में यहाँ पर मीर कासिम का वो जमाना चल रहा था। मुस्लिम रूलर्स सब थे, हाँ। उस जमाने में। लेकिन यहाँ पर छोटा सा एक कैथलिक समुदाय भी था।
रेगुलर मिस्सा के लिए, प्रार्थना के लिए हमेशा सम्मिलित होते थे। और एक बार चर्च बन गई 1779 में, अभी 236 ईयर पुरानी है ये, 236 साल पुरानी एडिफिस है अभी। बहुत बार रेनोवेट करके मरम्मत करके रखी है। और बिशप हार्टमन का कैथेड्रल था, फर्स्ट बिशप ऑफ पटना, पटना के बिशप थे। ये घंटा क्या है सर? ये घंटा मैं जानना चाहता हूँ। ये घंटा इसमें बहादुर शाह प्रीति नगर शुरू यहाँ से। आप EDB से जानते हैं, ED माने अन्नो डोमिनी, अन्नो ईयर 1782, 1782, बहादुर शाह प्रीति नारायण, Rex Regis, that is a fourth declension of Latin. King of Regis means king of Nepal. Filius Dorodedit, king of Nepal, gratefully given. और घंटी का नाम है मरिया। 1932 के भूकंप में ऊपर के मंजिल से वो गिर गई थी। अच्छा, ये घंटा गिर गया, घंटाघर से गिर गई थी और क्रैक आया है, इसके वजह से इसको यही इंस्टॉल किया गया। तो नेपाल के राजा ने एक जो तब नेपाल को वो हिंदू राष्ट्र कहा जाता था, उनके राजा ने एक गिरजाघर के लिए इतना बड़ा घंटा बनाकर दिया। और 250 किलो से भी ज्यादा, 250 किलो से भी ज्यादा है। और ये भूकंप 1932 के भूकंप में 32 या 34 का भूकंप था, उसमें ये गिर गया। लेकिन ये घंटा अभी भी लटका हुआ है। तो ये एक तरह से हमारे धार्मिक संस्थानों के बीच के जो संबंध है उसका किस्सा है। कितने क्या है ये 250 रुपये। ये 250 रुपये की लटाई है। जब हम लोग छोटे थे तो बड़ी तमन्ना थी कि एक ऐसी बड़ी वाली लटाई ले आए। ये जो मैं कर रहा हूँ इसको घग्गा मारना कहते हैं, नहीं है? तिलंगी सब का नाम क्या है? रुमाली, घैली, यही सब है कि बदल गया है? अब कागज की पतंग अब बहुत कम चलती है। कागज की पतंग नहीं चलती है, अब ज्यादातर प्लास्टिक की पतंग। प्लास्टिक। तो ये है कि पूरा पटना जो लोग पतंग उड़ाते हैं ये उनका अड्डा है। उनको पता है कि ये लटाई लेने के अगर आना हो तो 250 रुपये की लटाई है। तो कुछ मोहल्ले में कुछ लड़कों के पास ये लटाई होती तो शेखी बगाड़ते थे, तो मांगते थे कभी कभी 2 ना यार। तो इसमें पूरा ये रिम लगा के, बियरिंग लगा के उसका वजन बढ़ा देते थे, साइकिल रिक्शा का बियरिंग लगा के। हाँ, यहाँ पे नहीं, तब फिर पतंग को खींचते थे तब उड़ती थी। थैंक यू। ये पटना का गांधी सेतु है, लेकिन अब काफ़ी जर्जर और कमज़ोर हो चुका है। इसको बनाने को लेकर तरह तरह से राजनीति होती रहती है, पर गौरव हमारे साथ हैं। हम देखिए उस चर्च से निकल के गंगा के किनारे आए हैं, ठीक है ना। अब आप मुझे थोड़ा सा पटना के बारे में, जो पुराना पटना सिटी है, इसके बारे में संक्षेप से ज़रा सा बता दीजिए हमारे दर्शकों को, और फिर बताइए कि आप यहाँ से कहाँ ले जाने वाले हम लोग को। ये जो अभी का जो पुराना अवशेष जो भी पटना सिटी में मिलता है वो अजीम शाह के समय का है। अच्छा। 17th सेंचुरी का है। दरअसल अजीम शाह पटना को दिल्ली बनाना चाहता था। वो दिल्ली जो राजधानी थे वो पटना शिफ्ट करना चाहता था। तो उसके लिए उन्होंने यहाँ पूरा दीवान मोहल्ला बनाया था, जहाँ पे उन्होंने अपने अफगान से अधिकारियों को यहाँ पे लाके बसाया था। सराय था, जो भी कंस्ट्रक्शन उन्होंने ये सोच के करवा रहे थे कि हम यहाँ ये दिल्ली को हम पटना शिफ्ट करेंगे। लेकिन उसी दौरान युद्ध में उनकी हार हो गई और वो उनका जो सपना था वो टूट गया। और उसके साथ साथ लगता है कि पटना का भी वो जो सपना था वो टूट गया। ठीक है। अब इसका थोड़ा इसका लेआउट के बारे में जरा बताइए। जो पूरा पटना सिटी है, पटना सिटी, जब पटना की बात करते हैं तो पूरब दरवाजा और पश्चिम दरवाजा, ये दो दरवाजा है। पूरब दरवाजा मारूफगंज हो गया, पश्चिम दरवाजा ये गाय घाट के साइड में हो गया। तो ये 2 दरवाजा बंद हो गया, मतलब पूरा जो पाटलिपुत्र है वो बंद हो गया। अच्छा, ये पूरा वॉल्ड सिटी था? वॉल्ड सिटी था, वो पूरा बंद हो जाता था वो। तो इसीलिए कहते हैं कि पूरब दरवाजा और पश्चिम दरवाजा। पुराने मोहल्लों के नाम किस तरह के हुआ करते थे, अब कैसे बदल गए? जैसे दीवान मोहल्ला है, सराय है, और कौन सा है, बाग मालू खा हो गया, सदर गली हो गया, सादिकपुर हो गया। तो पश्चिम दरवाजा का मोस्टली सादिकपुर बाजार हो गया, मीना बाजार के नाम से फेमस था। तो बहुत पुर्तगाल उस समय के, मतलब जितने भी गलियां थे, जैसे यहाँ पे बहुत छोटी छोटी सकरी सकरी गलियां, तो कोई बंदरिया गली है, कोई मिर्चाई गली है, तो कोई चौक पे कठौतिया गली है। तो इस तरीके से गलियों का नाम जैसे पुरानी दिल्ली में है पेशे से जो गलियां बनी हुई हैं, उस तरह से पटना की गलियां पटना पेशे से बनी हुई है। और इसके अलावा जब आप पुराना सिटी घूमेंगे, गली घूमेंगे, तो आपको लगेगा जैसे हम किसी घर में घूम रहे हैं, क्योंकि 20 फीट का 30 फीट का चौखट मिल जाएगा दरवाजा आपको। अच्छा। और गली मात्र 1.5 से 2 फीट की रहेगी बस।
गली पतली है लेकिन दरवाजा छोटा छोटा है, अंदर काफी खुला हुआ मिलता है। खुला हुआ मिलेगा। ये एक पैटर्न में देख रहा हूँ, पुरानी दिल्ली हो या बनारस के इलाके में हो, एक दुकानों की सघनता इतनी ज़्यादा है कि वहाँ कारोबार कहीं ज़्यादा वो फैल जाता है। तो अभी हम लोग चलेंगे, मदरसा ले जाना चाहते हैं जहाँ राजा राम मोहन रॉय ने आकर फारसी सीखी थी। और फारसी सीखी थी। ठीक है, चलिए ले चलिए आप। ये सब क्या है? समस्या ये है कि पटना ने अपने इतिहास को ठीक से सजो कर रखा नहीं। ये जो पश्चिम दरवाज़ा है, आप देखिए 2500 वर्ष पूर्व प्राचीन नगर पाटलिपुत्र चारों ओर मजबूत दीवारों से घिरा था, जिसमें 64 दरवाजे थे। शहर में चारदीवारी से घिरे किले के मध्य में एक राजमार्ग का निर्माण किया गया, जिसके पूर्वी और पश्चिमी छोर पर लकड़ी के 2 विशाल द्वार बनाए गए थे। यही अशोक राजपथ है। पटना के सूबेदार अजीमुशान ने दोनों द्वारों का जीर्णोद्धार किया, ये 1704 और 12 के बीच में। फिर पटना के कमिश्नर थे लॉर्ड मेटकाफ ने उसे ध्वस्त कर द्वार के अवशेष स्तंभ को एक ऐतिहासिक रूप में प्रतिष्ठित कर दिया। अब इसका इतिहास पढ़ने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ रही है आप देख लीजिए। तो यही हुआ है कि हम अपने शहरों के इतिहास से कट गए हैं, उनकी घुली मिली संस्कृति से कट गए हैं। इसीलिए अब पहले से कहीं ज़्यादा गाय बकरी करना आसान हो गया। मगर पटना में ये गाय बकरी की पॉलिटिक्स चली नहीं, बिहार में भी नहीं चली। उसकी वजह यह है कि बुनियाद बहुत मजबूत है यहाँ पर। असल में यही अशोक राजपथ पश्चिम दरवाजा जिसका आपने अभी दिया, ठीक है। और वहाँ का स्थिति देखिए, जहाँ राजा अशोक खुद अपने क्या नाम है टमटम से, शाही टमटम से वो इसी रोड से जाया करते थे। शाही टमटम उनकी हुआ करती थी और उसी से ये जाते थे। आज भी ये रोड जो है उतना ही चौड़ा है जितना पहले था। सोचिए कितना पुराना बात है ये, 250 BC की बात है ये। और उस समय से अभी स्थिति वही है। सबको अपने अपने तरीके से इतिहास को अपनी स्मृतियों में रखता है। और एक चेतावनी है कि जो किताब से मिलाएंगे तो हो सकता है कि अंतर हो, लेकिन ये भी जानना जरूरी है कि लोग अपनी तरह से उस हिस्ट्री को कैसे देखते हैं, किस तरह से उसे याद रखते हैं। चलिए जरा अशोक राजपथ पर टेम्पो से चलते हैं। इसी चुनाव में अशोक की जाति बताई गई थी, है ना? बड़े बड़े नेता वहाँ गए थे। अब उनका क्या नाम? यहाँ से 1 किलोमीटर जाने में आधा घंटा लग जाएगा। आधा घंटा लगेगा तो आधा घंटा लगा के 1 किलोमीटर हमको जाने दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। चलिए ये सर यहाँ पे है, ढूंढ रहे हैं पटना के इतिहास को, अखबार में छपा था। शाहजहाँ के सारू ने इसको बनवाया था। शाहजहाँ के साढ़ू ने बनवाया था। मुल्क हिंदुस्तान, सूबा बिहार, शहर अजीमाबाद है, साकिन चमडोरिया, गली मदरसा। पटना सिटी में तख्त श्री हरि मंदिर जी पटना साहिब के बाद पूर्व की जानिब कुछ दूर ये है। फासला तय करने पर नागिन की तरह दाएं बाएं बल खाती या गली बंद होती है। आखिर एक खंडहर नुमा आलिशान इमारत में एक शेर है, दीवार क्या गिरी पुराने मकान की, लोगों ने सेहन से रास्ते बना लिए। और सचमुच यहाँ पे जी आदाब। इस मदरसे की तामीर 1629-30 में बिहार के सूबेदार सईफ खान ने कराया था। सईफ खान मुगलिया बादशाह शाहजहाँ के साढ़ू थे। शाहजहाँ की बेगम मुमताज महल, जिनकी याद में आगरा में ताज महल है, उनकी बहन मल्लिका बानो सईफ खां की शरीके हयात थी। क्या बात है, अरे तरीके हमारी ताज महल से रिश्तेदारी है पटना की। अरे क्या बात है, मुमताज की बहन जो है यहाँ ब्याही गई थी पटना में। मुमताज की बहन का, हाँ। और उसके मस्जिद के पीछे उसका मजाक। अब कुछ मालूम नहीं है तो नवीन रस्तोगी हैं, कोई रिपोर्टर हैं। अब उनका लिखा हुआ है, अच्छे रिपोर्टर होंगे, कि इसमें लिखा है कि गंगा के किनारे खुशनुमा माहौल में मस्जिद के साथ ये मदरसा इस्लामी अदब और इल्म के लिए ख़ास मकाम रखता था। चूँकि उस ज़माने में हुकूमत की ज़ुबान उर्दू फ़ारसी थी, इसलिए हुकूमती कारिंदों के लिए उर्दू फ़ारसी की जानकारी रखना भी लाजमी था। अपने मुल्क के साथ गैर मुल्कों के लोग अच्छी तादाद में यहाँ आते थे। बंगाल के राजा राम मोहन राय फ़ारसी और इस्लामी फ़लसफ़े की तालीम के लिए इसी मदरसे में आकर 6 महीने तक रहे थे। मस्जिद के अहाते में दक्षिण की तरफ एक 2 मंजिली इमारत आज भी अपने वजूद में है, वो वाला है जहाँ राजा राम मोहन रॉय यहाँ पे उर्दू और फ़ारसी सीखने के लिए आए थे।